नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान का जलवा पूरी दुनिया में लगातार दिख रहा है और बड़े बड़े ग्लोबल मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति का पंच है वो लगातार मारता है और उस पंच को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी का जलवा एक बार फिर से ब्राजील में दिखा, जहां G20 के मंच पर पीएम मोदी ने पावर पंच मारा। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील पहुंचे थे और ब्राजील से एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की शाख पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है और बड़े बड़े नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैसियत तेजी से बढ़ती जा रही है। G20 के मंच से पीएम मोदी ने कहा कि जंग की वजह से ग्लोबल साउथ संघर्ष कर रहा है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ने G20 बैठक में और क्या कुछ कहा, इसके साथ ग्लोबल साउथ आखिर क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। G20 बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ब्राजील में कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय बातचीत भी की। इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थी। दोनों के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई। हिंदुस्तान और इटली के बीच मजबूत संबंध होते नजर आ रहे हैं और इस मुलाकात में हिंदुस्तान और इटली के बीच रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाने की जरूरत को एक बार फिर से दोहराया। पिछले 2 सालों के दौरान पीएम मोदी और मेलोनी के बीच ये छठी मुलाकात है और इससे पहले दोनों नेता इटली में G7 की बैठक के दौरान मिले थे और ये मुलाकातें बताती हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान और इटली के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात में क्या बातचीत हुई और 2 साल में आखिर कब प्ले प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ मेलोनी से मुलाकात की, बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे और स्पेन से लेकर कई बड़े नेताओं के साथ बातचीत की। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद रहे। आखिर G20 की बैठक के दौरान किन किन नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और क्या बातचीत हुई है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया के बड़े बड़े ग्लोबल मंच पर हिंदुस्तान का लगातार डंका बज रहा है। आज हिंदुस्तान के रुतबे को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर छा जाते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जलवा ब्राजील में देखने को मिला, जहां G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे। ब्राजील से आई एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है
कि किस तरीके से हिंदुस्तान की शाख पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, इस तस्वीर को देखिए। G20 नेताओं के एक ग्रुप फोटो सेशन हुआ और इस फोटो सेशन में पीएम मोदी आपको पहली पंक्ति में सफेद कुर्ते पजामे में आपको नजर आ रहे होंगे। उनके साथ बगल में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी के दूसरी साइड में तुर्की के राष्ट्रपति दिखे। पहली पंक्ति में बड़े बड़े देशों के नेता मौजूद थे और इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से लेकर इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी तक मौजूद थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सम्मेलन में मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जगह मिली, उस जगह से साफ होता है कि दुनिया में आज हिंदुस्तान का रुतबा किस कदर बढ़ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि G20 की एक एक तस्वीर ग्लोबल मंच पर हिंदुस्तान की बढ़ती शाख की गवाही दे रही है। और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। यह G20 की बैठक चल रही है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आजू बाजू में बैठे। लेकिन इस दौरान दोनों बड़े नेता जैसे मिले, उससे साफ हो जाता है कि दोनों नेताओं के बीच जो गर्मजोशी है वो बरकरार है। भले ही जो बाइडेन कुछ दिनों के बाद यानी अगले साल जनवरी में अपने पद से रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। लेकिन भारत के साथ अमेरिकी रिश्ते हैं, वो किस कदर गहरे हैं, वो इस तस्वीर से जाहिर हो रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 समिट के मंच से दुनिया में जारी संघर्षों की वजह से आने वाले खतरे के लिए आगाह किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए 3F के संकट पर भी फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स की संकट से ग्लोबल साउथ के देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और G20 की उनकी चिंताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि दूसरे देशों की लड़ाई का असर ग्लोबल साउथ पर पड़ रहा है, इसीलिए पहले ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर पहले ध्यान दिया जाए। अब सवाल यह है कि ग्लोबल साउथ आखिर क्या है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक में क्या किया, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूखमरी, गरीबी के खिलाफ एकजुट होने के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन किया। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इस समिट में भी उतना ही दिखाई दिया। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया। बाकी प्रशासनिक संस्थानों में से ऐसे ही सुधार करेंगे और जंग की वजह से दुनिया में खाद, तेल, उर्वरक का संकट पैदा हुआ है। ग्लोबल साउथ पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और G20 की चर्चा तभी कामयाब होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौती और उसकी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं आखिर ग्लोबल साउथ क्या है। क्या इसका जिक्र पीएम मोदी ने G20 की बैठक में किया, वो मैं आपको समझाना, बताना, दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। आर्थिक सामाजिक विकास के आधार पर दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा हिस्सा है साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका, जापान, कोरिया, यूरोपीय देश जैसे दुनिया के विकसित और समृद्ध देश शामिल हैं, जबकि ग्लोबल साउथ में आर्थिक सामाजिक विकास के आधार पर कम विकसित या विकासशील देश हैं। इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशियाना के देश शामिल हैं।
ग्लोबल साउथ में लगभग 100 देश आते हैं और इस साल 12-13 जनवरी को हिंदुस्तान ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम से वर्चुअल समिट आयोजित किया था और इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया था और यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर ग्लोबल साउथ देशों का सम्मेलन भी हुआ था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि उन्हें दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से अलग बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे तमाम देशों के लिए चिंता जाहिर करते हैं जो किसी ना किसी मुश्किल से जूझ रहा हो और यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक क्षमता का लोहा मानते हैं और पीएम मोदी जहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए तमाम बड़े नेता आ जाते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि G20 की बैठक में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया का दौरा किया था। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा। इस दौरान नाइजीरिया के अपना दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान किया। यह पीएम मोदी सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी मेहमान बने। नाइजीरियन राष्ट्रपति बोला अहमद ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि G20 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत भी की और यह तस्वीर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ है जो G20 सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जिसमें रक्षा क्षेत्र से लेकर व्यापार तक हर मुद्दे पर दोनों देशों ने बातचीत की और आगे अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं की 2 साल में 7वीं मुलाकात। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इससे पहले दोनों नेताओं ने G7 की बैठक में इसी साल इटली में मुलाकात हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। दोनों नेताओं की इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान इटली के बीच मजबूत होते आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की वो तस्वीर दिखाई थी जो पीएम मोदी की अगुवाई में लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान और इटली की करीबी कितनी तेजी से बढ़ रही है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। मोदी और मेलोनी करीब 2 साल में 6 बार एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं और G20 सम्मेलन से पहले मोदी और मेलोनी की कब कब मुलाकात हुई थी वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन में मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई थी। उसके 4 महीने के बाद मेलोनी हिंदुस्तान अपने पहले दौरे पर आई और इसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात भारत में G20 सम्मेलन में। पिछले साल आखिरी मुलाकात दिसंबर 2023 में COP28 सम्मेलन में हुई थी। जून 2024 में दोनों नेताओं के बीच 5वीं मुलाकात हुई।
G7 सम्मेलन में इटली में हुई थी और नवंबर 2024 में ब्राजील में G20 की बैठक में दोनों ने छठी बार आपस में मुलाकात की थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम मेलोनी के बीच G20 में छठी मुलाकात हुई थी और दोनों नेता जब भी मुलाकात मिले गर्मजोशी से मिले। मोदी और मेलोनी की जो मुलाकात थी, इस जोड़ी को खुद इटली की प्रधानमंत्री मेलोडी ने कहा करती है और ये मेलोडी हिंदुस्तान और इटली के संबंधों में भी दिखती है। ब्राजील में मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, रियो डी में G20 सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार के क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थी। हमने इस संस्कृति में सहयोग बढ़ाया, बातचीत की, शिक्षा और ऐसे अन्य दूसरे क्षेत्रों में भारत इटली की मित्रता में काफी ज्यादा योगदान दे सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया के ग्लोबल मंच पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर पंच देखने को मिलता है, जो ब्राजील में भी खूब देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक में हिस्सा लेने के साथ कई देशों के नेताओं से मिलकर उनसे बातचीत की। इसमें छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा मुल्क शामिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुलाकात की। कीर जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से यह पहला मौका है जब दोनों देशों के नेताओं आमने सामने थे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार हुआ, उसको लेकर भी बातचीत हुई। इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको समझाना बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनचेस्टर और बेलफास्ट के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नए सिरे से बातचीत होगी। इसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। एफटीए पर 2 साल की चर्चा के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत मई 2024 में रुक गई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम से कहा कि माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यार्पण में तेजी लाई जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बैठक भी की, जिसमें दोनों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मैक्रो के साथ साथ पीएम मोदी का काफी दोस्ताना संबंध रहा है और यह संबंध ब्राजील में भी देखने को मिला था। यह तस्वीर देखकर दोनों नेता और दोनों देशों के बीच संबंध का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों नेता जब भी मिले अच्छे से दोस्त की तरह से मुलाकात की, गले लगाया और इस दौरान दोनों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। फिर दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं कि दोनों नेताओं के बीच क्या क्या बातचीत। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक की सफल मेजबानी की तारीफ की। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय साझेदारी में और ज्यादा मजबूती लाने पर चर्चा की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में भी शेयर किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रो से मिलना हमेशा बहुत खुशी की बात होती और इस साल की शुरुआत में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक की सफल कामयाबी मेजबानी के लिए मैंने उनकी सराहना की। हमने इस बारे में बातचीत की, कैसे भारत और फ्रांस मिलकर अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और ऐसे दूसरे भविष्य के क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इसके साथ ही हमारा देश भी लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी
दुनिया के हर नेता के साथ देखने को मिलती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी दुनिया के देश में जाते हैं, वो देश छोटा हो या बड़ा हो, वहां छा जाते हैं। और हर देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, पीएम मोदी ने यहां भी वही किया। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोक के साथ भी मुलाकात की, बैठक की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोक से मुलाकात पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बातचीत वाणिज्य, सुरक्षा और दूसरे के क्षेत्रों के संबंध को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी। ये साल खास है क्योंकि हम हिंदुस्तान इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस भी देश में जाते हैं, हिंदुस्तान का बोलबाला होता है, हिंदुस्तान की तारीफ होती है, क्योंकि हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर के तौर पर पूरी दुनिया में छा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, लगातार हिंदुस्तान को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्कों में जा रहे हैं। लड़ाई झगड़े वाले देश, जंग वाले देशों के बीच भी समझौता कराने वाले इकलौते प्रधानमंत्री हैं। और लगातार वो कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में शांति रहे, हर मसले का हल बातचीत से हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े से किसी मसले का हल नहीं होता। हर मसले का हल टेबल पर होता है, बातचीत से होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश रहती है कि दुनिया के तमाम मुल्कों के नेताओं के साथ मिलकर वो बातचीत देते हैं, शांति का संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं और कोशिश करते हैं कि दुनिया इसी तरीके से तरक्की करती रहे, हिंदुस्तान तेजी से तरक्की करता रहे, हिंदुस्तान में भी खुशहाली रहे। इसके लिए भी हर हिंदुस्तानी को मेहनत करने की, सोचने की जरूरत है जितनी सरकार की जरूरत है, क्योंकि सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान में शांति रहे। और ऐसे ही हर हिंदुस्तानी का भी सपना है कि हिंदुस्तान में शांति रहे। जब दुनिया के तमाम मुल्कों में शांति रहेगी, हर मुल्क कामयाबी की और तेजी से बढ़ता चला जाए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।